राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार की ऐतिहासिक विरासत को आमजन के लिए सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से कैथी लिपि में लिखे गए पुराने अभिलेखों का देवनागरी में लिप्यंतरण किया जाएगा। मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के सीईओ अमिताभ नाग की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। दीपक जी ने तो अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए यूज केस बनाने की खोज में शुरुआत करी थी, लेकिन आगे चलकर ये हम लोगों के लिए, पूरे राज्य के सभी विभागों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव साबित हो रहा है। और बहुत स्पष्टता आज हुई कि भारत सरकार के नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, जो कि लार्जर नेशनल मिशन है, उसके अंतर्गत ये काम हो रहा है। और इसमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन इनके द्वारा दिया जा रहा है, भाषणी डिवीजन ऑफ माईटी के द्वारा, और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है, टेक्निकल गाइडेंस और सपोर्ट दिया जा रहा है, मैन पावर सपोर्ट दिया जा रहा है। और हम लोगों को इस अम्ब्रेला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से राज्य सरकार के सभी विभाग भाषणी डिवीजन के माध्यम से कनेक्ट हो सकेंगे और अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जिसको यूज केस यहाँ कहा जा रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो बताएंगे तो भाषणी डिवीजन उसके ड्राफ्ट सॉल्यूशंस देंगे एंड देन बेस्ड ऑन डिस्कशन उसका फाइनल एप्लीकेशन डेवलप हो सकेगा। उदाहरण के तौर पर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन को भारत सरकार ने सभी सरकारी सेवकों की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए गठित किया था। तो उन्होंने जो आईगॉट प्लेटफॉर्म बनाया, उस आईगॉट प्लेटफॉर्म को अपने राज्य सरकार के कर्मियों के लिए उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने सीबीसी के साथ एमओयू किया था। राज्य सरकार की ओर से जीएडी ने बिपार्ड को अधिकृत किया था। 1 साल से कम का समय हुआ है, लेकिन जीएडी के द्वारा रेगुलर मॉनिटरिंग करते हुए आज 13 लाख से ज़्यादा यूजर्स बिहार सरकार के आईगॉट प्लेटफॉर्म पर है और 6 लाख से अधिक लोगों ने कोई ना कोई कोर्स कर लिया है। तो उस एक्सटेंट का अडॉप्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर शिक्षा विभाग इन पर्टिकुलर, कल्चर विभाग, टूरिज्म, समाज कल्याण विभाग, इन सब विभागों को बहुत बड़े पैमाने पर इस फैसिलिटी का उपयोग करके लाभान्वित होने का पूरा अवसर है। हमें सोचना चाहिए, इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो आपके प्रतिनिधि आज 12 बजे आएंगे वो और गहराई से समझेंगे। हर विभाग को सोचना चाहिए कि कहाँ गुंजाइश है कि हम इस लैंग्वेज ट्रांसलेशन की फैसिलिटी को, जो वॉइस टू वॉइस है, वॉइस टू टेक्स्ट है, टेक्स्ट टू वॉइस है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। हमारा आम गरीब आदमी गया के दूरस्थ इलाके में मगही भाषा में बोलता है, तो उसकी बोली हुई बात को किस प्रकार ट्रांसलेट करके लिखित रूप से हिंदी में लिखा जा सके, इसका एक अच्छा सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। तो हम सब लोगों को अधिक से अधिक यूजेज इसके करने के लिए विचार करना चाहिए। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है कि कैथी लिपि में हमारे बहुत सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है जिसको पढ़ने के लिए कोई भी कैपेबल लोग नहीं थे। अभी भी हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स के रिकॉर्ड रूम में या राज्य अभिलेखागार में जो पुराने रिटायर्ड लोग हैं उन्हीं पर सारा निर्भरता रहती है, नए बहुत कम लोग हैं। अभी भी हमारे अभिलेखागार में जो प्रभारी है उनकी उम्र 70 वर्ष हो गई है, फिर भी एक्सटेंशन दिया है अभी। तो मैंने कैबिनेट विभाग को कहा था कि भाई किसी की कुछ क्षमता विकसित करवाओ, नहीं तो कब तक इनसे पर आश्रित रहेंगे। बट ये जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है, आशा है कि इसके माध्यम से उस तरह की जो डिपेंडेंस है उससे मुक्ति मिलेगी और लोगों की क्षमता विकसित हो सकेगी। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप की जाए कि एमओयू तो आज हो गया,
लेकिन एमओयू के फर्दरेंस में कुछ आउटकम बेस्ड कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम हो, ताकि क्वार्टरली हम लोग रिव्यू कर सके कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। मे बी वी आर वन ऑफ द स्टेट, बट कई और स्टेट्स ने हमसे ज़्यादा अडॉप्शन किया हो, कई विभागों ने हमसे ज़्यादा अडॉप्शन किया हो, तो वी कैन लर्न फ्रॉम देम कि इसके और क्या बेहतर यूजेज हो सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार ने निःशुल्क ये प्लेटफॉर्म दे दिया, ये फ्रेमवर्क दे दिया और एक लीडरशिप का फैसिलिटी दे दिया, तो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ। पाली के क्रम में मैं प्रणव से इसलिए कह रहा था कि हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी पाली की पढ़ाई और बुद्धिस्ट सारे लिटरेचर पाली लैंग्वेज, तो बिहार के कल्चरल जो पाली से हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन का जो पॉसिबिलिटी और गेन हो सकता है, पॉसिबल गेन, उसमें स्कोप बहुत है। सो वी शुड गेट इन टच विद देम एंड हैव ए प्रॉपर सिस्टम कि पाली के स्क्रिप्ट को किस प्रकार हिंदी अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जा सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। अरविंद भी यहाँ पर है, तो ये आईओ वाला ऐप जो इन्होंने बनाया है, आई थिंक अपना होम डिपार्टमेंट को भी हम लोग को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी 23,000 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है एंड मेनी ऑफ देम फाइंड इट डिफिकल्ट टू टाइप ऑन द कंप्यूटर। तो यदि आप कोई वॉइस टू टेक्स्ट ऐप उनके लिए बना सके, प्रणव है ही, तो हम लोग के लिए बहुत लाभकारी होगा। ही इज होम सेक्रेटरी, तो उसको हम लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा, बिकॉज मेनी ऑफ देम आर नॉट दैट कंप्यूटर सेवी। मैं ये भी अनुरोध करूंगा आपसे, सीओ साहब से, कि एक बिहार स्पेसिफिक हैकेथॉन आप लॉन्च करवा दीजिए एज पार्ट ऑफ दिस एमओयू, एंड वी विल फंड टू व्हाटएवर एक्सटेंट कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट इज रिक्वायर्ड, बट एक बिहार स्पेसिफिक हैकेथॉन, ताकि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हम लोग डालें एंड देन वी रिसीव टेक्निकल सॉल्यूशंस एंड देन सम जूरी डिसाइड्स, एंड फिर उसके आधार पर एप्स डेवलप हो। एंड आज का जो ट्रेनिंग है, उसके आउटकम के रूप में जो पार्टिसिपेंट है उनसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेना चाहिए। ठीक है सर। कि मान लिया कोई आ रहे लेट्स से हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू दिस ट्रेनिंग they should be able to give some problem statement about usage of this Bhasni app, so that उस पर आगे काम करना शुरू हो।